नई दिल्ली में एक बार फिर से धर्म अधिकार और परंपरा पर बड़ी बहस छिड़ गई है और इस बार मामला पहुंचा है देश की सबसे बड़ी अदालत तक। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा कि इस्लाम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकता नहीं है, लेकिन उनका घर पर नमाज अदा करना ज्यादा उचित माना गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशा नाम समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। दरअसल ये पूरा मामला उस सुनवाई से जुड़ा है जहां 9 जजों की संविधान पीठ, जिसकी अगुवाई सीजेआई सूर्यकांत कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश और धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाओं जैसे बड़े सवालों पर विचार कर रही है। इस दौरान एमपीएलबी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमाज शमसाद ने दलील रखते हुए कहा कि महिलाओं को कुछ शर्तों के साथ मस्जिद में नमाज की इजाजत है, लेकिन परंपरागत रूप से घर पर नमाज पढ़ना बेहतर माना गया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस पूरे मामले में अब सियासी रंग भी नजर आने लगा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अदालत में यह भी बताया गया है कि इस्लाम में मस्जिद जरूरी है या फिर नहीं। इस पर अलग अलग व्याख्याएं मौजूद हैं। उन्होंने इशारों में यह भी जताया कि ये बहस सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि असंवैधानिक व्याख्या से भी जुड़ी है। सुनवाई के दौरान जजों की टिप्पणियां भी चर्चा में रही। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं के लिए मस्जिद में सामूहिक नमाज अनिवार्य नहीं है। वहीं जस्टिस अमानुल्लाह ने सवाल उठाया कि अगर सभी लोग मस्जिद चले जाएंगे तो घर और बच्चों की देखभाल कौन करेगा। एमपीएलबी की ओर से यह भी दलील दी गई कि अदालत को धार्मिक प्रथाओं की प्रकृति तय करने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है और इसकी व्याख्या धार्मिक विद्वानों पर छोड़ना ज्यादा उचित है। उन्होंने यह भी कहा कि इस्लाम में कई प्रथाएं इज्मा यानी विद्वानों की सहमति से तय होती रही हैं, खासकर तब जब धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट निर्देश ना दिए हों। सुनवाई के दौरान एक और बड़ा मुद्दा सामने आया, क्या मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है या फिर नहीं। इस पर एमपीएलबी ने कहा कि मस्जिद आस्था का केंद्र है और सभी धार्मिक प्रथाएं उससे जुड़ी होती हैं, लेकिन कुछ पुराने फैसलों में इसे अनिवार्य नहीं माना गया, जो पूरी तरह से सही मानक नहीं है। गौरतलब है कि यह बहस शबरीमाला मंदिर मामले से भी जुड़ी हुई है, जहां महिलाओं के प्रवेश को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला दे चुका है। अब इसी तरह के संवैधानिक सवालों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही यह सुनवाई सिर्फ एक धर्म या फिर परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तय करेगी कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और परंपरा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। और यही वजह है कि इस पूरे मामले पर देश भर की नजरें टिकी हुई है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार।